जब भी कभी हमें ट्रैवल करना होता है तो हम सिलेक्शन करते हैं ट्रांसपोर्ट का, चाहे बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो या फिर बाय एयरलाइंस हो। जितनी स्पीड से हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, उसी तरीके से हम अपने ट्रांसपोर्ट का सिलेक्शन करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा जीवन होता है, हमें अपने जीवन में, हमारी लाइफ में अगर बहुत स्पीड से आगे बढ़ना है, तो हमें अपने घर के वास्तु को भी सही करना बहुत जरूरी होता है। जो हमारे घर का वास्तु है, वह ट्रांसपोर्ट से सीधा कनेक्शन रखता है। कैसे? जैसे आप ट्रांसपोर्ट का यूज करके 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उसी तरीके से अपने घर का वास्तु सही करके बहुत जल्द से जल्द अपने सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं, सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज बात करेंगे वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसे करके आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। जो लोग अपने लाइफ में स्टक पड़े हुए थे, एक जगह पे रुके हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए यह वीडियो खास करके इंपॉर्टेंट है। देखना मत भूलिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एस्ट्रो वास्तु अभी चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर इस चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त है। तो बात कर रहे थे कुछ वास्तु टिप्स की। सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारे घर के बच्चे हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है वो पढ़ाई तो दिन भर करते हैं, लेकिन होता क्या है कि पढ़ाई करने के बाद भी जो रिजल्ट है उस प्रकार से नहीं आता है। एग्जाम में जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं। उसके लिए हमें अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन जरूर देखना चाहिए। जो हमारे घर का ईस्ट डायरेक्शन होता है ना, वह होती है पढ़ाई की दिशा, वह होती है सोशल नेटवर्किंग की दिशा। क्या होता है, हमारी जान पहचान तो बहुत होती है, लेकिन जब हमें कोई काम आता है या फिर कोई काम पड़ता है तो हमारा फोन उठाना लोग बंद कर देते हैं। हमारा जो सोशल नेटवर्क है वह धीरे धीरे हमसे कटने लगता है, जैसे कि वाईफाई का नेटवर्क कटता है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन जरूर देखना है। घर के ईस्ट डायरेक्शन में कहीं से भी आपके शू रैक जो होता है वह नहीं रखा होना चाहिए। वहां पे शनि से रिलेटेड सामान रखना वर्जित है। वहां पे शनि से रिलेटेड सामान रखने का मतलब कि वहां पे वास्तु दोष लाना। ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार से कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह सूर्य की दिशा है। सूर्य एक राजा है, राजा प्लेनेट है, तो राजा के यहाँ पे न गंदगी चलती है और न उनके दुश्मन चलते हैं। तो सूर्य और शनि में जरा भी नहीं पड़ती। तो आप लोगों को घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोशिश करिए स्टडी रूम बनाने के लिए, या फिर हो सके तो आप लोग वहां पे एक 7 हॉर्सेस के साथ फोटोज होती है, वो फोटो वहां पे आप लोग लगा सकते हैं। ये काफी इफेक्टिव रहेगी आप पढ़ने वाले बच्चों के जीवन में। उसके बाद कुछ ही दिनों में आप लोगों को लगेगा कि यह काम कर रहा है। जो दूसरी दिशा होती है अपॉर्चुनिटीज की, जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं या फिर क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आके फिर लौट जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो हमें एक प्रमोशन नहीं मिल रहा है, दिन रात कड़ी मेहनत के बाद भी बॉस की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन एक बार जरूर चेक करना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वह होती है अपॉर्चुनिटीज की दिशा। अब वहां पे अगर आपने किसी प्रकार से किचन बनवा दिया या फिर लाल रंग का कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे रख दिया जो बहुत समय से रखा हुआ है, तो यह एक वास्तु दोष बनाने लगता है, क्योंकि जो उत्तर दिशा होती है वह जल तत्व की दिशा होती है और लाल रंग होता है फायर, अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो आप लोगों को अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लाल रंग या किचन बनाने से बचना चाहिए। उसके साथ ही बहुत सा नॉर्थ डायरेक्शन देखते हैं वास्तु के हिसाब से, लोग कहते हैं यहाँ हरा कलर लगा दो, लेकिन एक बार अपने फैमिली के बर्थ चार्ट में जरूर देखिएगा। अगर आपके घर में किसी बच्चों को बोलने में तकलीफ है या फिर कोई अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है लाइफ में, किसी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो खास करके नॉर्थ डायरेक्शन में हरे कलर को अवॉइड करना चाहिए। हरा कलर शांति का प्रतीक है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई इस तकलीफ को जूझ रहा है तो आप लोगों को हरा कलर नॉर्थ डायरेक्शन में जरूर अवॉइड करना है। वहां पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं। तुलसी का प्लांट जो रहता है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपने हमारे घर में लेकर आता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में इसे लगाना बहुत अच्छा रहता है। या फिर कुबेर जी की फोटो भी आप लोग लगा सकते हैं, यह भी वास्तु को काफी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है।
उसके बाद डायरेक्शन आता है नॉर्थ ईस्ट का, वहां पे मंदिर बनाना चाहिए। वहां पे जुपिटर को स्थापित करने से जो फोर्थ हाउस रहता है कुंडली का, वह चंद्रमा का पक्का घर होता है, और वहां पे जब जुपिटर गुरु को अगर आप स्थापित करते हैं तो यह एक राजयोग का निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है कि घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर जरूर बनाना चाहिए। यहाँ पे मंदिर बनाने से जितनी भी नेगेटिविटी है वह टिकती नहीं है, और सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के बाहर चली जाती है। उसके बाद नंबर आता है आपके साउथ डायरेक्शन का। साउथ डायरेक्शन जो है मंगल की दिशा है, पराक्रम की दिशा है। वहां पे अगर आपने हरा कलर ला कर रखा हुआ है, हरे कलर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर ग्रीन कलर वॉल पे मार रखा है, तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपको लाइफ में फेम नहीं मिल रहा है, आपकी लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती है। या फिर आप इतने नरम हो गए हैं, कभी कभी एग्रेशन भी बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। लेकिन अगर हम एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव कहने का मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एग्रेशन का मतलब कि किसी काम को पूरा करने के लिए अंदर से एग्रेशन होना बहुत जरूरी है, जिद होना बहुत जरूरी है। लेकिन साउथ डायरेक्शन में हरा कलर लाने से क्या होता है कि पूरा हमारे बॉडी में एग्रेशन खत्म हो जाता है, और हम जरूरत से ज्यादा ठंडे पड़ जाते हैं अपने जीवन में। तो हम कुछ भी करने के लिए नहीं, जैसा जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ये हमारी मेंटेलिटी हो जाती है। तो हमें अपने घर में जो साउथ डायरेक्शन है वहां पे खास करके हरे रंग से जरूर बचना चाहिए। फिर साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पे आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, वास्तु में साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अग्नि तत्व रखना बहुत जरूरी होता है। तो लोग किचन बनाना बहुत प्रीफर करते हैं। अगर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बना हुआ है तो आपके घर में किसी भी सदस्य को राहु केतु से मिलने वाली कोई भी समस्या जल्दी नहीं सता सकती, क्योंकि आपने कुंडली के 12वें भाव में ऑलरेडी मंगल को स्थापित कर दिया है। इसके बाद आता है वेस्ट डायरेक्शन, जो पैसे का डायरेक्शन होता है, कर्म का डायरेक्शन होता है। अब वेस्ट डायरेक्शन में कभी कभी क्या होता है, हम कोई रथ के फोटो लगा दे रहे हैं, या फिर 7 हॉर्सेस की फोटो लगा दे रहे हैं। होता क्या है, हमारी तरक्की वहीं रुक जाती है, हमें कोई नोटिस नहीं करता है, हमारे काम को नोटिस नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, कोशिश करिए कि वेस्ट डायरेक्शन में या तो आप अपना एक कोई पिगी बैंक रखिए, या फिर कोई जैसे शेयर मार्केट में बढ़ता हुआ शेयर मार्केट की फोटोज है वो रखिए, या फिर कोई एक मनी बैग लिए हुए लाफिंग बुड्ढा की फोटो या मूर्ति आप लोग अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। वास्तु में किया गया यह उपाय ना इतने स्पीड से काम करता है और इतने अच्छे से काम करता है कि आपने जो 4-5 चीजों को घर के बैलेंस कर दी, आप लोगों को 2-3 महीने बाद देखने मिलेगा कि सारी चीजें स्टेबल हो रही है। कुंडली में दशा तो खराब चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे दशा इतनी परेशान नहीं कर रही है। जो मेलिफिक प्लैनेट्स की दशा है, पाप ग्रह की दशा है, उसमें भी मैं अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और एक उपाय घर के वॉशरूम को लेकर, जो घर का वॉशरूम होता है, टॉयलेट होता है, उसे आपको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वहां पे किसी भी प्रकार से कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल होता है, स्टोन होता है, कम से कम 2 पॉइंटर आप लोगों को अपने घर के वॉशरूम में जरूर रखना चाहिए। बस इतना भर उपाय करके देखिए दोस्तों। उसके बाद कुछ ही दिनों में आप लोग मुझे कमेंट सामने से करेंगे कि किस तरीके से आप लोग रिलेट कर रहे हैं, किस तरीके से आपका जीवन बदल रहा है, बदलने के साथ साथ बढ़ रहे हैं आप लोग अपने जीवन में। ये थे वास्तु के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसे आप लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोगों को किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलता हूं, हरि ओम।